मऊगंज में जेल से रिहा होने के बाद दोबारा फिर से गिरफ्तार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल। दरअसल जेल से रिहा होने के बाद समर्थकों के साथ वो महादेवन मंदिर फिर से जा रहे थे, जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया और फिर से उन्हें नजरबंद कर लिया है। महादेवन मंदिर के प्रांगण से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल इस मंदिर के प्रांगण में अतिक्रमण को लेकर विवाद शुरू हुआ था और पथराव की स्थिति बन गई थी। धारा 144 भी वहां पर लागू करनी पड़ गई थी और इसी सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जब उन्हें जेल से रिहा किया गया 2 दिन के बाद, रिहाई के ठीक बाद वो फिर से महादेवन मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। काफिले के साथ महादेवन मंदिर पहुंचे भी थे, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया और फिर से उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, गेस्ट हाउस में रखा गया है। तो मऊगंज में जो मंदिर प्रांगण में अतिक्रमण को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, वो ठहरने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार प्रदीप पटेल इन सब के केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि वो लगातार उस विवाद के बीच में थे और उनकी मांग थी कि अतिक्रमण को हटाया जाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ताकि कोई अप्रिय स्थिति वहां पर न बने, शांति व्यवस्था बनी रहे। और जब उन्हें रिहा किया गया जेल से, तो एक बार फिर से वो उसी महादेवन मंदिर में पहुंचे जहां विवाद हो रहा था। हालांकि चप्पे चप्पे पर वहां पर सुरक्षा के जवान तैनात हैं और विधायक के काफिले को रोक लिया गया और उन्हें फिर से नजरबंद कर लिया गया है, क्योंकि मंदिर प्रांगण में अतिक्रमण को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था और विवाद यहां तक आगे बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई थी। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद वो फिर से पहुंचे थे महादेवन मंदिर, जहां पर उन्हें नजरबंद कर लिया गया था। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, बताएं अभी क्या स्थिति है, नजरबंद है विधायक महोदय? जैसा कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को अभी भी पुलिस ने नजरबंद कर रखा है। नई गढ़ी रेस्ट हाउस में लगातार उनको कैद किया गया और उनके बाहर समर्थकों का हुजूम है और उनके समर्थकों से किसी भी प्रकार से मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी तरह से बात नहीं दी जा रही। और जिस तरह उनके समर्थकों के कुछ लोगों का कहना है कि उनको रात में उनकी आवश्यक जो दवाइयां थी वो तक नहीं देने दी गई और उनके जो साथ के समर्थक उनको वहां से जिला प्रशासन ने भगा दिया था और लगातार पुलिस के सुरक्षा में है, पुलिस के घेरे में है। मनोज, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, दर्शक भी आपसे ये समझना चाहते हैं कि अतिक्रमण है या नहीं, इसकी पुष्टि प्रशासन ने की है क्या? क्योंकि पूरा जो विवाद शुरू हुआ था वो तो मंदिर प्रांगण के अतिक्रमण को लेकर था, जब जेसीबी से तोड़ा जा रहा था बाउंड्री। तो प्रशासन ने इतने दिनों में कहां तक वो सफलता मिली है? क्या पुष्टि की है प्रशासन ने कि अतिक्रमण था या नहीं था? देखिए, जैसा कि ये जो महादेवन मंदिर है, हिंदू आस्था का मंदिर है और यहाँ पर जैसे कुछ दिन पूर्व में अगर देखा जाए तो लोगों ने यहाँ पर देखा था कि आपत्तिजनक चीजें थी जो वहाँ पे मंदिर प्रांगण मिले थे, जैसे हड्डी के टुकड़े, अंडे और मांस इस तरह के मिले थे, जिसके बाद वहाँ पर हिंदू समाज उग्र हो गए थे और लगातार उस प्रांगण को खाली कराने की बात कर रहे थे। अगर देखा जाए तो ये मंदिर प्रांगण 9.5 एकड़ में की जमीन है, जहाँ पर की इन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो अतिक्रमण वाली जमीन है उनको खाली करा लिया जाए। विधायक जी का कहना है कि जिस तरह हाई कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने किसी और नहीं ध्यान दिया और लास्ट में स्थिति ये बनी कि हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पे धरना दिया और धरना के बाद विधायक जी धरना के साथ में थे और विधायक जी द्वारा जेसीबी से जो अतिक्रमण वाली जमीनें और बाउंड्री थी उसको तोड़ा गया, जहां पर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद विधायक जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने प्रशासन की लापरवाही है। अगर हाईकोर्ट के निर्देश और आदेश के बाद भी अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा रहा है उस मंदिर प्रांगण को, तो फिर सवालों के कटघरे में तो प्रशासन भी है। विधायक वहां कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो और वहां कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसलिए प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर रखा है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर मनोज, आपसे अपडेट हम लगातार आगे भी लेते रहेंगे।